स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज के लेक्चर में हम वर्गमूल कैसे निकालें इसको सीखेंगे। वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। परंपरागत तरीके से हम बहुत सारे तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, भाग विधि है। लेकिन बड़ी ही जटिल विधि हो जाती है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे शॉर्टकट मेथड को पढ़ेंगे जिससे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल हम बहुत ही कम समय में बिना बहुत ज्यादा प्रयास किए, और यहां तक कहना गलत नहीं होगा कि बिना किसी पेन और पेपर की सहायता से, बिना किसी पेन और पेपर की सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले, आज के लेक्चर में हम इसे सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीखना शुरू करें कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल, जैसे देखिए, वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें आपने पढ़ा, एक तो आपका गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि पढ़ा आपने, और दूसरा भाग विधि पढ़ा, भाग विधि पढ़ा। अब अमूमन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। अब उसमें कैसे निकाला जाता है, मान लिया जाए कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे 15,825 मैंने कोई संख्या ले लिया सपोज। फिर हम इसको क्या करते हैं, एक लाइन यहां बनाते हैं, एक लाइन यहां बनाते हैं। फिर दाहिने तरफ से फिर हम इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। फिर पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे यहाँ एक है तो एक का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। ये एक यहाँ जोड़ लिखते हैं, यहाँ गुणा लिखते हैं, फिर दोहरी संख्या उतारते हैं। एक हमारी ये भाग विधि से, परंपरागत विधि से वर्गमूल निकालने का एक तरीका होता है। हमें इस विधि से वर्गमूल यहाँ नहीं निकालना है, लंबी प्रक्रिया है ये। तो कुछ आसान तरीके से हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के हम आसानी से वर्गमूल निकालेंगे। तो अब देखिए, उन बड़ी से बड़ी संख्याओं में जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसमें यदि आप देखिएगा तो देखिए, जो वर्गमूल निकालने के लिए हमारे सामने क्वेश्चन में जो है एग्जाम में कभी आ गया या कोई संख्या दे दी गई, तो वो दो तरीके से संख्याएं होती हैं। एक तो संख्या जो होती है, ध्यान से रखिएगा, जैसे जो हमारे पास संख्या आती है, जिसका हमें वर्गमूल निकालना होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो एक तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और उसका हमें वर्गमूल निकालना होता है। और दूसरी ऐसी संख्या होती है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसका भी हमें वर्गमूल निकालना होता है। तो आज हम दोनों तरीके की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या मान लिया जाए, ये आपका ये 16 है। अब इसका यदि वर्गमूल निकालना हो तो √16। अब इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4, अर्थात कंप्लीट नंबर में आ जाएगा। तो ये जो 16 है इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे ये आपका 81 है, ये आपका 156 है, या सॉरी 196 है। ये जो संख्याएं, अब इसका निकालेंगे 14 आ जाएगा, इसका निकालेंगे 9 आ जाएगा। ये जो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण अंकों में आता है, भिन्नों में नहीं आता है, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो हमारे सामने कुछ ऐसी भी संख्या आएंगी जिनका वर्गमूल पूरी पूरी संख्या में निकल कर आएगा, तो इसका भी वर्गमूल निकालने का तरीका सीखेंगे। अच्छा, ऐसी भी संख्या होंगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, मतलब उनका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो उनका वर्गमूल दशमलव में निकल कर आएगा, ठीक है ना, दशमलव में निकल कर आएगा। जैसे मान लिया जाए √15 है, √17 है, मान लिया जाए √43 है। इस टाइप की जो संख्या होंगी तो इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो इसका वर्गमूल कैसे हम आसानी से ट्रिक से निकालेंगे, इसको भी सीखेंगे और इसको भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं पहले उन संख्याओं को लेकर के जिसका वर्गमूल
पूर्ण वर्ग संख्या होती, या जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है जिसका वर्गमूल पूर्ण अंकों में आता है, भिन्नों में नहीं आता है, अर्थात दशमलव में नहीं आता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। मान लिया जाए कोई एक संख्या हम ले लें जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, और जैसे हम ले लेते हैं 15,625। एक संख्या हम ले लें जिसका हमें वर्गमूल निकालना है 15,625, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। ठीक है ना। तो अब अच्छा, वर्गमूल निकालने से पहले एक बात और थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यदि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसका यह मतलब हुआ कि इनके स्क्वायर करने पर जो वर्ग आएगा, इनके इकाई के अंक में, एक के इकाई के अंक में 1, 2 के 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 इकाई का अंक देखिएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, इसमें इकाई का अंक 5 है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, इसमें इकाई का अंक 6 है, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, इकाई का अंक 9 है, 8 का वर्ग करेंगे 64, इकाई का अंक 4 है, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, इकाई का अंक 1 है, 10 का करेंगे तो 0 है। अब इसको हमने क्यों लिखा है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, तब इस पर हम आते हैं। तो समझना क्या है, अब आप इसमें जरा देखिएगा, इसमें देखिए कि 1 का इकाई का अंक, 1 का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक 1 है, और 9 का वर्ग करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक 1 है। 1 और 9 का वर्ग करेंगे तो दोनों संख्याओं के इकाई का अंक 1 है। ठीक है। और देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, और 8 का वर्ग करेंगे तो 4, 2 और 8 के इकाई वर्ग के इकाई का अंक सेम है। और देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9, और 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 9, यहां भी सेम है। बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी इसकी कहां जरूरत पड़ती है हम इस पर बात करते हैं। बाकी 5 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 में इकाई का अंक 5 आएगा, 4 का करेंगे 16, और 6 का करेंगे तो दोनों में इकाई का अंक 6 आएगा, सेम है। ठीक है ना। तो अब आइए चलिए इसको अभी यहीं हम छोड़ देते हैं। अब हमको निकालना है 15,625 का वर्ग। तो करेंगे क्या, ध्यान से अब यहां आपको समझना है। हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 2 अंकों को आप इसको छोड़ देंगे एकदम पूरी तरीके से, 2 अंकों को आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे। तो अब यहां बचेगा क्या, हो सकता है 2 अंक बचे, हो सकता है 1 अंक बचे, हो सकता है 3 अंक बचे, 4 अंक बचे। अब हमारे पास यहां क्या बचा है, जब इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा क्या, 156। अब आप क्या करेंगे, 156 से पहले का वर्ग संख्या बताइए। 156 के पहले की वर्ग संख्या क्या होगी, पहले की बात की नहीं, 156 के पहले की वर्ग संख्या क्या होगी। तो अब 156 के पहले की वर्ग संख्या आप देखेंगे, निकालेंगे तो आ जाएगा 144। जो संख्या छूटेगी, जो अंक छूटेगा, 156 छूटा, अब 156 के पहले की वर्ग संख्या क्या है, 144, और 144 किसका वर्ग है, 12 का। ये समझ में आ गया। अब जो आपने 2 अंक छोड़ा था उसको देखिए, यहां 25 है, और 25 में इकाई का अंक क्या है, 5। अब 5 किस वर्ग संख्या का इकाई का अंक है, 5 किस वर्ग संख्या का इकाई का अंक है, तो 5 का है। तो यहां आप इसके लिए लिख दीजिए 5, यही आपका वर्ग हो गया, किसका वर्गमूल हो गया, किसका, 15,625 का। 15,625 का वर्ग क्या, ये वर्गमूल आ गया 125। आया समझ में कैसे, 25 को आप 2 अंकों को दाहिने तरफ से 2 अंकों को आप छोड़ देंगे, फिर बाकी बचे के अंक को लेंगे, जैसे यहां 156 बचा है,
अब 156 से पहले की वर्ग संख्या देखिए, जो 144 है, 144 किसका वर्ग है? 12 का। अब आइए यहां देखिए 25, 25 में जो इकाई का अंक 5 है वो किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक है? तो आपको मिला ये 5 का है, तो वो हमने यहां लिख दिया 5, और ये आ गया 125, अर्थात 15,625 का वर्गमूल क्या आ गया? 125 आ गया। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए, एक और क्वेश्चन लेकर के इसी पेज पर समझा जाए। चलिए ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन और लेते हैं, 56 25 छोटी संख्या ले लें, जैसे 56 25 का वर्गमूल निकालना है। हमने कहा इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दिया गया। अब आप देखिए यहां बचा क्या? 56, 56 से पहले की वर्ग संख्या क्या होगी? 56 से पहले की वर्ग संख्या होगी 49, और 49 का वर्गमूल क्या आता है? 7। अब 25, 25 के इकाई का अंक 5 है, जो किसके वर्ग में आता है? 5 के वर्ग में। सीधा आप लिख दीजिए, आ गया आपका वर्गमूल 56 25 का वर्गमूल क्या आ गया? 75, ये आ गया। ठीक है ना, चीजें समझ में आ गई। अब आप देखिए, तो ये इस तरीके से। अब मान लिया जाए कोई दूसरी संख्या ले लें जिसके इकाई का अंक 2 जगहों पर मैच करता हो। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 26,569, ये समझ में आ गया? चलिए हम लेते हैं 26,569, जैसे हमने लिया 26,569, 26,569, ठीक है ना। अब वर्गमूल इसका निकालना है, 2 अंक को आप छोड़िए, अब 265 बचा। 265 से पहले की वर्ग संख्या क्या होगी? तो 16 गुणे 16 बराबर 256 होता है, तो इसका मतलब इसके पहले की वर्ग संख्या 256, और 256 किसका वर्ग है? 16 का। अब देखिए यहां बचा 69, 69 में इकाई का अंक 9 है। अब ध्यान दीजिए 9 3 के वर्ग का भी इकाई का अंक है, और 7 के भी वर्ग का इकाई का अंक है। अब यहां हो गई समस्या। अब समस्या कैसे, क्या यहां लें? देखिए अब हम यहां 3 लें या 7 लें, तो ये चीज आपको समझना है। कैसे समझना है? तो इसके लिए समझिए, अब हमने 16 का लिया, तो 16 का वर्ग लिया तो आया 256। अब इसी के साथ में 16 का वर्ग लिया 256। आपको एक स्टेप और काम करना है, और इसके बाद वाली संख्या का वर्ग ले लीजिए। अब इसके बाद वाली संख्या, ये 16 कहां से आया? 265 से पहले की वर्ग संख्या होती है 256, जिसका वर्ग है 16, 16 का वर्ग 256। अब यहां चूंकि कंफर्म ये नहीं है कि 3 को ले या 7 को ले, इसके लिए कंफर्म करने के लिए एक स्टेप आपको आगे काम करना है। वो है क्या? तो 16 का वर्ग हमने लिया 256, और इसके जस्ट 16 के बाद वाली संख्या क्या होगी? 17, 17 का वर्ग लेंगे तो 289 हो गया। ये चीज समझ में आ गया? 16 का वर्ग 256, 16 के एक संख्या के बाद का वर्ग 289। अब आप देखिए ये 265 जो आपकी मूल संख्या है वो 256 के ज्यादा करीब है या 289 के ज्यादा करीब है? तो आप पाएंगे कि 265 और 256 में 9 का अंतर है, और 265 और 289 में ज्यादा का अंतर है। अर्थात 265 किसके ज्यादा करीब है? 256 के ज्यादा करीब है। और ये पहली संख्या के ज्यादा करीब है, तो इसके लिए पहली संख्या लिखेंगे। दूसरी संख्या के ज्यादा करीब है तो इसके लिए दूसरी संख्या लिखेंगे। तो चूंकि पहली संख्या के ज्यादा करीब है, इसलिए यहां हमने लिख दिया पहली संख्या 3, अर्थात 26,569 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई? ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके से लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसी तरीके से लेते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए, चलिए एक और क्वेश्चन और ले लें, जैसे 2401 ले लें।
छोटा सा क्वेश्चन ले 2401, इसको आप छोड़ दीजिए। 24 के पहले की वर्ग संख्या क्या होगी? 24 के पहले की वर्ग संख्या होगी 16, ठीक है ना। और 16 किसका वर्गमूल है या वर्ग है? 4 का। 16 किसका वर्ग है? 4 का, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब यहां देखो एक है, अब एक इकाई का अंक एक में भी आता है और एक इकाई का अंक किस में आता है? 9 में भी आता है। एक इकाई का अंक एक में भी आता है और 9 में आता है। तो हम करेंगे क्या? 4 का वर्ग 16 और इसके अगली संख्या 5 का वर्ग 25, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब यदि आप देखिए तो ये जो 24 है ये 16 के ज्यादा करीब है या 25 के ज्यादा करीब है? तो अब आप पाएंगे कि ये 25 के ज्यादा करीब है, दूसरी संख्या के ज्यादा करीब है। तो यहां आपको कौन संख्या लेनी है? दूसरी संख्या लेनी है। तो 4 आपने निकाला था और यहां आप ले लीजिए 9, अर्थात 2401 का वर्गमूल क्या हो गया? ये हो गया 49, ये आपका वर्गमूल हो गया, ये हो गया वर्गमूल हो गया। समझ में आया तरीका? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिया जाए। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 49,729, 49,729, आप इसको छोड़िए तुरंत। अब आप देखिए 497 से पहले की वर्ग संख्या क्या होगी? तो आपको पता होगा कि ये 484 होगा जो 22 का वर्ग है। किसका वर्ग है? ये है 22 का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए 29 में इकाई का अंक 9 है जो 3 के लिए भी है और 7 के लिए भी है, 3 के लिए भी है और 7 के लिए भी है। अब हमें यहां 3 लेना है कि 7 लेना है? तो 84, 22 का वर्ग 484 हुआ। अब आपको अगली संख्या 23 का वर्ग लेना है जो क्या होगा? 529 होगा, ठीक। अब आप देखिए 497 484 के ज्यादा करीब है या 529 के ज्यादा करीब है? तो आपको पता लगेगा कि 497 484 के ज्यादा करीब है ना कि 529 के। तो पहला वाला ज्यादा करीब है इसलिए पहली संख्या लेंगे, अर्थात यहां लेंगे 3। तो 49,729 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 223 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेंगे, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, अर्थात जिनका वर्गमूल पूर्ण अंकों में निकल करके आ जाता है, ठीक है ना। चीजें समझ में आई? अब हम आगे ऐसी संख्याओं पर बात करेंगे जिनका वर्गमूल पूर्ण अंकों में निकल करके नहीं आता है, अर्थात वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या लिखा है 15, तो इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसको सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे 15 है, 17 है, 43 है, मान लिया जाए 35 है, ऐसे हम निकालें तो कैसे, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल सीखते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब स्टेप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? तो आपको पता लगेगा ही कि 16, इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 16। तो यहां आप लिख दीजिए, स्टेप समझिएगा केवल बस, √16 लिखिए। अब √16 15 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो -1 कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना -1 अंडर रूट के बाहर रहेगा, इतना समझ जाए बस आपका हो गया काम। तो 16 कहां से आया? 15 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या, वो मैंने लिखा √16। अब 16 15 से 1 ज्यादा है तो मैंने कम कर दिया,
अब जो कम करेंगे वो जितना कम करेंगे वो अंडर रूट के बाहर रहेगा। ठीक, चलिए अब 16 का वर्गमूल क्या हो गया भाई 4 माइनस, अब यहां एक एक नहीं लिखा जाएगा, एक तो है ही है, इसके बटा में क्या करेंगे, ये जो 4 आया है इसका 2 गुना लिखेंगे, जो यहां वर्गमूल निकल कर आएगा इसका 2 गुना लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 4 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करिए, 8 चौक 32 माइनस 1/8 बराबर 31/8। अब 31 को 8 से भाग करिए, कितना आएगा 8 तिरिक 24, 7 31 दशमलव लगाए 70 हो गया, 8 अठाई 64, 6 बचा 60 हो गए, 8 सते 56, 4 बचा 8 पंचे 40। ये आपका आंसर हो गया, अर्थात अंडर रूट 15 का वर्गमूल 3.875। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना है, यदि आप वैसे अंडर रूट 15 का वर्गमूल निकालेंगे तो जो वर्गमूल आएगा वो 3.87 तक तो कॉमन रहेगा, लेकिन इसके आगे ये ऐसे 5 में कट करके नहीं आएगा, ये और ज्यादा आएगा। लेकिन चूंकि 2 अंक तक हमको दशमलव की जरूरत होती है, तो हमारा 2 अंकों तक जो निकलेगा दशमलव वो एग्जैक्ट निकलेगा। दशमलव के 2 स्थानों तक जो वर्गमूल इस विधि से आएगा और जो परंपरागत विधि से आएगा वो एकदम सेम आएगा, इसीलिए ये विधि कारगर साबित हो जाती है, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक मैच कर जाता है, बस हमारा वही मतलब है। अब 8 7 के बाद कितना कितना आता है उससे हमारा क्या लेना देना है। ठीक है ना, चीज समझ में आ गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, 15 है, इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, 16 आया, 16 अब कितना 16 15 से ज्यादा था 1, हमने माइनस कर दिया, माइनस वाला ध्यान रखिएगा बाहर। फिर 16 का वर्गमूल 4 माइनस 1, अब बटे में क्या लिखा गया है, जो यहां वर्ग आएगा उसका दुगुना, तो 4 आया 4 का 8, ये 3 आता तो 3 का 6, 9 आता तो 9 का 18। उसके बाद में बाकी सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, एक और लेते हैं, जरा उसको समझिए। इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए लिखा अंडर रूट 17, इसको जरा समझिए। अब इसका नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है भाई, वही 16, लेकिन अब 17 16 से 1 ज्यादा है, यहां 15 1 कम था, 16 से 1 कम था, अर्थात 16 15 से 1 ज्यादा था तो माइनस किए। अब की 17 16 से 1 कम है, तो यदि यह संख्या ज्यादा होगी तो जितना ज्यादा उतना माइनस, और यदि यह संख्या कम होगी तो जितना कम होगी उतना प्लस। तो अब यह 17 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैंने प्लस कर दिया। बाकी पूरी प्रक्रिया वही, इसका वर्गमूल क्या होगा 4 प्लस 1 बटा जितना वर्ग का है उतना दूना, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे 8 चौक 32 प्लस 1 बटा 8 बराबर 33/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32, 1 बचा दशमलव 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20। ये आपका आंसर आ गया। दशमलव के 2 स्थानों तक मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4.12 या 13 इसको कर सकते हैं। आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके सामने लिखा है अंडर रूट 43, इसका वर्गमूल निकालना है। इसके नजदीकी वर्ग संख्या क्या है, एक तो 36 है और एक तो 49 है। तो एक 36 है और एक 49 है। अब 49 43 से कितनी दूरी है 6, और 36 कितनी दूरी है 7। तो कौन सा लेंगे भाई, कौन सा लिया जाएगा, 36 वाला कि 49 जो है 49 वाला? 49 वाला लेंगे, क्योंकि जो नजदीक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहां हमने ले लिया अंडर रूट 49। अब 49 43 से कितना ज्यादा है 6, तो माइनस यहां कर देंगे 6। ठीक है ना,
सॉरी, हाँ 49 लिया। अब 49 43 से कितना ज्यादा है, 6 माइनस कर दिया। अब आ जाइए 49 का वर्गमूल 7 माइनस 6। अब बटा क्या करेंगे, 7 का 2 गुना, 7 गुणे 2, 2 तिहाई 6 काट दीजिए, यहां बचा 7, 7 सता 49 माइनस 3 बटा 7, 49 से 3 घटाओगे 46 बटा 7, निकालिए भाग करिए, 6 सते 42, 7 छक 42, उल्टा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, 7 छक 42 दशमलव 4 बचा 40, 7 पचे 35, 5 बचा, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7, ये आपका आंसर हो गया। 43 अंडर रूट 43 का वर्गमूल क्या गया, 6.571। ठीक है ना। तो इस विधि से आप ऐसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। चीजें समझ में आ गई। तो उम्मीद करते हैं तरीका अच्छा लगा होगा, और ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।